जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पितृपक्ष की। कहा जाता है पितृपक्ष में पितरों के निमित्त इस कथा को सुनने से पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक को चाहते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन धान हो गए, भोगे के घर धन से भर गए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ ही मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे बड़े पितर जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए और उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले गए। कहानी का कहने का मतलब यह है कि इस दौरान, पूरे पितृपक्ष के दौरान, पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। उनके निमित्त जितना भी यथासंभव, यथाशक्ति, यथा भक्ति आपसे हो, उनके निमित्त कुछ ना कुछ जरूर निकालना चाहिए। घर से निकाले, चाहे एक लोटा जल ही निकाले, खीर निकाले, गरीबों को उनके नाम लेकर दान करें, गायत्री मंत्र करें, उसका दान दें, हनुमान चालीसा पढ़े, उनको उसका दान दें, उनके निमित्त पढ़ें। और इस तरह से जो भी कार्य, पीपल वृक्ष को अगर आप सींचते हैं, कहा जाता है पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है इस पितृपक्ष के दौरान। यदि आप कुछ न कर पाए, पीपल वृक्ष को मीठे जल से सींच देते हैं तो आपके पितृ जो है तृप्त होकर जाते हैं, और पितृ तृप्त होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कथा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। पूरे तनागत के टाइम यानी श्राद्ध के पक्ष में, पितृ के पक्ष में आप इस कथा को 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुनिएगा। अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, जिससे वो धन का अभिमान न करते हुए अपने वंशजों को समय आने पर जरूर से जरूर कुछ न कुछ दान करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।